हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की संरचना पर। यह जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार से है, उसमें कौन से अलग अलग लोक हैं और हम जिस लोक में रहते हैं वह इस ब्रह्मांड में कहां पर स्थित है। इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये चित्र जो है इसमें हमने एक ब्रह्मांड के बारे में यहाँ दर्शाया है। इसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं और इनका आकार अंडे के आकार के समान होता है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। हम यदि हमारे ब्रह्मांड की बात करें तो इसका जो आवरण है उसमें 7 परतें होती है। मतलब इसकी आउटर कवरिंग में अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिनमें हर एक जो लेयर, हर एक परत जो है वो अलग अलग तत्वों से बनी है। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में 14 अलग अलग स्तर हैं। इनको कहते हैं प्लैनेटरी सिस्टम या ग्रह मंडल। 14 अलग अलग स्तर पर अलग अलग ग्रह मंडल हैं और जहां हम रहते हैं वह है भूलोक, और जो कि है इन स्तरों के एकदम बीचों बीच है। ये देख रहे हैं, एकदम बीचों बीच भूलोक है जहां हम रहते हैं। अब इसी लोक के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर जो 6 और ग्रह मंडल है और नीचे 7 और ग्रह मंडल है। और ऊपर कौन से, पृथ्वी लोक के या भूलोक के ऊपर, और कौन से ग्रह मंडल है, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये सभी जो लोक हैं इनका स्तर भूलोक से ऊपर है। अब इसी भूलोक के नीचे जो 7 ग्रह मंडल हैं, 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, वे क्या हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये नीचे के लोक हो गए। अब इन सब लोकों के अलावा 14 ग्रह प्रणाली के नीचे कई प्रकार के नारकीय ग्रह भी स्थित हैं। अब ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी हमने आपके साथ यहाँ शेयर की है। हम आगे किसी वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम भगवद गीता के 5 विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत सीमित रूप से इसके बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है इन सभी लोकों के विषय में, वह यह है कि इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह प्रणालियों में या सभी लोकों में जन्म और मृत्यु होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गया या महरलोक को गया, तप लोक को गया, या अतल, वितल, सुतल इन लोकों में गया, या सबसे उच्चतम लोक सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को जाता है, तो भी उसे मृत्यु का सामना करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक जा करके वह जीव सदैव के लिए वहां रह सकता है, नहीं। अगर हम भूलोक की बात करें, उसकी तुलना में स्वर्ग लोक में या ब्रह्मलोक में जीवन की अवधि ज्यादा होती है, लेकिन इन लोकों में भी मृत्यु अवश्य होती है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यह बात हमें बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, आब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये सारे जो लोक हैं, ये क्या है? ये भौतिक लोक हैं जो हमने आज चर्चा की। ये सभी क्या है? ग्रह, भौतिक ग्रह हैं, मटीरियल प्लैनेट्स, मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। परंतु इन अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों के अलावा भगवान का शाश्वत धाम है, जिन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ग्रह। तो जब हम भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं तब हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। परंतु जब तक हम इन भौतिक ग्रह मंडलों में जन्म लेते रहेंगे, इन भौतिक लोकों में जन्म लेते रहेंगे, तो हमें मृत्यु का सामना तो करना ही होगा। आज हम चर्चा को यही पूर्ण करते हैं। अब ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्योंकि अभी हमने आपसे इस वीडियो में एक ब्रह्मांड, उसकी संरचना कैसे होती है, हमने वो आपसे शेयर किया। परंतु अब ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड किस प्रकार से बनते हैं उसके विषय में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर
श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।